ये देश के हर वोटर का हक है, क्योंकि हमारी वोट की ताकत को खत्म किया जा रहा है। क्या इसीलिए बाबा साहब ने संविधान में वोट की ताकत दी थी? क्या 90 के दशक चाहते हो आप, जब वोट नहीं डालने दिया जाता था, कोई भी हमारी वोट डालिए? विश्वसनीय नहीं है जब हमारे फोन हैंग हो सकते हैं, जब हमारे देश की साइट हैंग हो सकती है, जब हमारे कोई भी कंप्यूटर जो है बनाया है किसी ने, ईवीएम बनाई है तो वो इंसान ने बनाई है, और जिस देश ने इसको बनाया था उस देश ने बंद कर दिया। ईवीएम में गड़बड़ है तो फिर बड़े नेता सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं? सड़कों पर इसलिए नहीं आ रहे हैं जो लोग ईडी सीबीआई से डरे हुए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ, वो लोग सड़कों पर नहीं आ रहे। हम लोग आ रहे हैं सड़कों पे, हमारे पीछे लगा दीजिए ईडी सीबीआई को, हम देख लेंगे। प्रमुख मुद्दे हैं जातिवार जनगणना कराकर सरकारी, प्राइवेट, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक में हिस्सेदारी मिले, और ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव, और तमाम मुद्दों को लेकर बहुसंघ समाज को कैसे एकजुट किया जाए, उन मुद्दों को लेकर ये सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। और चुनाव आयोग ने मना कर दिया, ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं होती है। हाँ, वो ठीक कह रहा है, चुनाव आयोग तो ठीक कह रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया अब वही इसमें विश्वसनीय नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से बड़ा? कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो है आज 14 से लेकर 24 हो गया, ये ईवीएम द्वारा चुनी हुई सरकार है, ये हमारी वोट की ताकत से नहीं बनी हुई सरकार है। अरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, लगा रहे हैं आप, मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूँ इस चीज का कि ये सरकार ईवीएम से चुनी हुई सरकार है, ना कि ये वोट की ताकत से चुनी हुई सरकार है। अरे उस ईवीएम के अंदर जहां वोट 1100 है, वहां 1200 कुछ वोट क्यों डल रही है? क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लोकसभा में 8,420 वोट एक साथ सभी 8 सांसदों को मिली? क्यों? कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर ही छल है, ईवीएम विश्वसनीय नहीं है। जब हमारे फोन हैंग हो सकते हैं, जब हमारे देश की साइट हैंग हो सकती है, जब हमारे कोई भी कंप्यूटर जो है बनाया है किसी ने, ईवीएम बनाई है तो वो इंसान ने बनाई है, और जिस देश ने इसको बनाया था उस देश ने बंद कर दिया इसको। वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। अमेरिका जो देश का दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसके अंदर राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता। तो हम तो ये कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को, लगातार आप कई चुनाव जीत गए, लेकिन इस देश के अंदर एक आवाज उठ रही है देश के मूल निवासियों की कि भाई ईवीएम पर हमें शक है, तो आप एक बार ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। अगर आप ईमानदारी से सत्ता चला रहे हो तो। आप तो चुनाव भी नहीं लड़ते, आपको क्या दिक्कत है ईवीएम से? जो चुनाव लड़ा उसे दिक्कत होनी चाहिए ना। क्यों नहीं लड़ते चुनाव? हम लड़ेंगे चुनाव, जब समय आएगा हम चुनाव भी लड़ेंगे और लड़ेंगे भी, और देश के अंदर नया नेतृत्व भी पैदा करेंगे आने वाले समय के अंदर। मांग करिएगा ना। नहीं, इसके हर वोटर का हक है, क्योंकि हमारी वोट की ताकत को खत्म किया जा रहा है। क्या इसीलिए बाबा साहब ने संविधान में वोट की ताकत दी थी? क्या 90 के दशक चाहते हो आप, जब वोट नहीं डालने दिया जाता था, कोई भी हमारी वोट डाल जाता था? ये तो विपक्ष के नेता नहीं बोल रहे ना, पार्टियों का भी तो मुद्दा है ना। कौन सी पार्टी नहीं उठा रही है? आज विपक्ष के अंदर एनडीए इसको उठा रही है, अखिलेश जी इसको उठा रहे हैं, तेजस्वी इसको उठा रहे हैं। एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए तो वैसे ही उसकी हवा निकल गई है। देखिए देखिए हवा निकल गई, वो ईडी सीबीआई की वजह से हवा निकल रही है, अपनी संपत्ति, परिवार और सत्ता बचाने के लिए हवा निकल रही है। जो देश के बिल्कुल पेवर ईमानदार बहुसंघ समाज के लोग हैं, वो इस सरकार के खिलाफ आज भी खड़े हुए हैं, लालू यादव की तरह, ईवीएम गड़बड़ी का सबूत अखिलेश नहीं की है तरह। आपके पास कोई? ईवीएम का क्यों नहीं सबूत है? कहाँ सबूत? सुप्रीम कोर्ट के अंदर वामन मेश्राम साहब ने जब केस लगाया, और कई और हमारे वकीलों ने लगाया, वहाँ पर माना उसने सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट कि लगा हम सुप्रीम कोर्ट ने। वीवीपैट लगा दो, फिर 100% वीवीपैट लगा दीजिए आप, 25% लगाते हो, और एक ऐसी आंख मारता है और उसके बाद पता नहीं लगता हमारी वोट कहाँ चली गई है। क्या मतलब है इस चीज का? आप 25% वीवीपैट लगाते हो, और वो भी पूरे देश के अंदर ही 25% है, कुछ जिलों में वीवीपैट चल रही है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, आप ईवीएम हटाना चाहते हैं या कोई बीच का रास्ता मिल जाए उससे सहमत हो जाएंगे? कोई बीच का रास्ता नहीं है, सिर्फ ईवीएम हटेगी जब ही संविधान और देश बचेगा, और ईवीएम हटेगी जब भाजपा हटेगी। तो हटेगी कैसे ईवीएम? बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए आप, बात करूंगे, रुक जाइए। बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। क्या पहले बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते थे? होते थे ना। क्या ना, टाइम ज्यादा लगेगा, खर्च ज्यादा होगा। अब किसका? मोदी जी अपने घर से खर्च दे रहे हैं? क्या उनकी तनख्वाह में से जा रहा है पैसा? क्या जो राशन फ्री दे रहे हैं, क्या मोदी जी पैदा करते हैं? उनके कितने किले हैं मोदी जी के, कितने किले अमित शाह के, कितने उनके सांसदों के पास हैं जो खेत से उपाते हैं और हमारे को 5 किलो दे देते हैं? सब हमारा ही उपजाया हुआ है। देश का पैसा तो है ना, वो तो लगेगा। देश किसका है? देश मूल निवासियों का, देशभक्तों का, जो देश के लिए लड़ते हैं,
जो देश की सीमा बचाते हैं, जो देश की अन्न पैदा करके हैं? मोदी जी भी तो देशभक्त है ना। तो देशभक्त है तो हमारी मांग मान लो। हम तो कहते हैं एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, और हम उसके बाद अगर ये कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है तो आप हमारे को बोलना है। आपकी मांगे देश हित में नहीं है इसलिए नहीं मान रहे हैं। इस देश के अंदर जब जब हमारे महापुरुष आए, चाहे फूले आए, चाहे परियार जी आए, चाहे बाबा साहब आए, जब जब उन्होंने इन आवाजों को उठाया तब तब उनके खिलाफ ये लोग खड़े हुए। तो आज भी हम लोग उनके बच्चों पर चलते आवाज उठा रहे हैं। भारत रत्न दे रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? ये एक चीज बताइए, एक भारत रत्न से हम उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने दिया, लेकिन उस भारत रत्न से क्या जो भारत के हैं हमारे लोग जो आज पीड़ित हैं, जिनके ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, जिनको आरक्षण छीना जा रहा है, जिनके ईवीएम से वोट की ताकत को खत्म किया जा रहा है, क्या उनका हक मिल गया उनको? एक भारत रत्न से हक नहीं मिलने वाला। भारत रत्न तो वो पहले से थे कर्पूरी ठाकर, जो उन्होंने एक गरीब परिवार से उठकर और पूरे बिहार को बदलने का काम किया, देश की शोषित और वंचितों की आवाज को उठाने का काम किया, तो वो भारत रत्न तो पहले से। ईडी सीबीआई ठीक काम कर रही है, विपक्ष बिल्कुल भी सही नहीं कर रही। क्यों आप कह रहे हैं मालदाव? सुन लो बात, हाँ। वो उनके लिए सही है जो भ्रष्टाचारी है। हम लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचारी विपक्ष के लोग ही है ना। विपक्ष के भी ये सत्ता के उससे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। इस देश को लूट के कौन ले गए? नीरव मोदी कौन था? ललित मोदी कौन था? ये जितने भी लोग लूट रहे हैं, आज गेल बेल रेल बस अड्डा हवाई अड्डा कहाँ बेच दिया? ये सब कौन ले गया? अडानी अंबानी। तो हम तो हमारे सड़क से ईवीएम हटेगी या फिर पार्लियामेंट से चुनाव आयोग हटाएगा? देखिए, जब सड़क सुननी होती है तो संसद में बात नहीं उठती, और जब रोड जो है गूंजेगा आवाज ईवीएम से तो संसद में भी हमारे सांसद आवाज उठाएंगे, नया कानून बनेगा और ईवीएम से हटेगा और बैलेट पेपर से चुनाव। पहला सरकार बनाई है ना आपने। हमारी सरकार तो हमारी यही तो लड़ाई है कि हमारे 300 से ज्यादा सांसद आज। हम उन लोगों को तो कहते हैं कि हमें 11 ने थोड़ी लुटा है। बीजेपी के हैं वो बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है, औरों के भी है, लेकिन उन्हीं की वजह से आज हमें रोड पर उतरना पड़ रहा है। अगर वो सही होते ईमानदारी से तो हमारी ही सरकार होती और हम जो चाहते वो होता, जो इस देश हित में। क्यों पिछले प्रधानमंत्री नहीं, आप भी पिछले तो प्रधानमंत्री? पिछले प्रधानमंत्री हैं तो अपने सेक्रेटरी जो उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में 3 है ओबीसी के, जहां हमारे कम से कम जो है 26-27 होने चाहिए, वहाँ 26-27 कर दो। पूरे देश में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी वाइस चांसलर हमारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे 12 जज होने चाहिए, हाई कोर्ट में होने चाहिए, क्यों नहीं हमारे? अरे कैपेबल नहीं, क्यों नहीं हमारे? कैपेबल क्या कोई भी ऐसी परीक्षा बता दीजिए, आप कोई भी परीक्षा बता दीजिए जिसके अंदर रिटर्न के अंदर SC OBC के लोग जनरल से आगे नहीं आते, लेकिन जैसे इंटरव्यू होता है और बंद कमरे में वही बैठे हैं मनुवादी लोग, उसी टाइम हमें बाहर निकाल दिया जाता है। यही कारण है कि इंटरव्यू व्यवस्था को खत्म किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराकर इस देश को बचाया जाए। ये हमारी मांग है।